अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें इबरात भी है और हिदायत भी। दिल को छू लेने वाली, जिंदगी बदल देने वाली। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि कैसे भालौल दाना ने दो ताजिरों के बीच सोने के संदूक का फैसला वही करीबी और गहरी सोच से किया जिसे देखकर पूरा बगदाद उनकी हिकमत का दीवाना हो गया। अब शुरू होता है एपिसोड 3। ये कहानी और ज्यादा गहरी और ज्यादा लाइफ चेंजिंग है। आज बात होगी नेकी, ईमान और नियत की सच्चाई पर। बगदाद में शाम ढल रही थी। सूरज धीरे धीरे मीनारों के पीछे छुप रहा था। सूखी हवा में थोड़ी ठंडक थी। सड़कों पर बहती रोशनी ऐसे लग रही थी जैसे अल्लाह ने शहर पर रूह की बारिश कर दी हो। बाजार बंद होने लगा था। दुकानदार अपना सामान जमा रहे थे और लोग घर की तरफ रवाना। इतने में एक अजीब सा हंगामा बादशाह के महल और कसरे शाही के बाहर शुरू हो गया। दो लोग एक गरीब से कपड़े पहने हुए शख्स को घेर कर खड़े थे, गुस्से में, बेहद सख्त आवाज में चिल्लाते हुए, इसने चोरी की है, हमारे मलिक की अंगूठी चुरे है। गरीब आदमी घबरा के रो रहा था, वल्लाह मैंने नहीं चुराई, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। लोग जमा होने लगे, सब तमाशा देखने। ये मंजर भालौल दाना तक पहुंच चुका था। वो अपने लाठी के सहारे हल्के पेचे में वहां आए। वहां एक मशहूर अमीर आदमी था, तमीर अली, शहर में बहुत इज्जत वाला। लोग कहते थे कि बड़ा दाता है, लेकिन दिल में गुरूर उससे ज्यादा। तमीर अली ने हाथ से इशारा करके कहा, ये खाना बदोश, ये गरीब, इसने मेरी कीमती अंगूठी चुराई। मैंने इसे दुकान के पास देखा था, इसको सजा मिलनी चाहिए। गरीब आदमी, जिसका नाम मुर्तजा था, हाथ जोड़कर बोला, भालौल साहिब, मैं कसम खाता हूं मैंने चोरी नहीं की। मैं रोटी के लिए दुआ मांगने वहां गया था, लेकिन इन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया। कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, सिर्फ लफ्ज एक अमीर का और एक गरीब का। लोग ऑन मी फुश। अमीर बोल रहा है तो सही ही होगा। लेकिन भालौल दाना चुप थे। वो सीधे मुर्तजा की आंखों में देखकर बोले, सच को बोलने के लिए जुबान चाहिए, लेकिन सच सुनने के लिए दिल। फिर बादशाह के सिपाही आए और दोनों को दरबार में ले जाया गया। दरबार में मशल जल रहे थे, रोशनी सुनहरी थी, हर चेहरा गहरी सोच में। सब चाह रहे थे कि भालौल दाना का फैसला सुनने को मिले। बादशाह ने काज सुनाया, दोनों का बयान सुनवाया। फिर भालौल दाना ने एक अजीब हुक्म दिया, अंगूठी लेकर आओ। तमीर अली ने अपने हाथ का डब्बा पेश किया। अंदर सोने की एक कीमती अंगूठी थी। भालौल दाना ने अंगूठी हाथ में ली, नजर डाली, फिर वजन तोलने वाले पांदे मंगवाया। भालौल ने दोनों को देखकर कहा, चलो दोनों मेरे साथ चलते हैं। आज फैसला महल में नहीं, अल्लाह के घर के सामने होगा। साहब हैरान, पहले तो यह मामला दरबार में ही हल होता था, लेकिन भालौल ने दिल में कुछ और सोचा था। सब लोग मस्जिद के सामने खड़े हुए। रात फैल चुकी थी, हवा हल्की और सुकून भरी। भालौल ने दोनों से कहा, यह अंगूठी जमीन पर रखो। जो इसका असली मालिक होगा, जब हाथ रखेगा, अंगूठी उसकी तरफ खिंच जाएगी। लोगों ने हंसी उड़ाई। वजीर बोला, यह क्या बचपना है, अंगूठी कैसे खींच सकती है? पर भालौल ने कहा, सब्र करो, तमाशा नहीं, सच के दीदार होने वाले हैं। पहले अमीर तमीर अली ने हाथ बढ़ाया। उसकी आंखों में अहंकार था, लेकिन अंगूठी बिल्कुल हिली तक नहीं। अब सब मुर्तजा को देख रहे थे। गरीब डर रहा था। उसने हाथ बढ़ाया धीरे से, और फिर अंगूठी खिसक कर उसके हाथ की तरफ चल पड़ी। पूरी आवाम की सांसें रुक गई। ये नजारा उन्होंने पहली बार देखा था। तमीर शॉक में, ये जादू है, ये धोखा है, ये कैसे मुमकिन है? भालौल ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस हाथ में मेहनत का पसीना हो, उस पर अल्लाह की रहमत चलती है। फिर राज खोला। वो अंगूठी हल्की सी गिली थी। भालौल ने पहले ही महसूस कर लिया था। मुर्तजा के हाथ में रोटी ढूंढने की कोशिश का पसीना था। अंगूठी थोड़ी गीली थी, हाथ भी गिले, लगाव हुआ, इसलिए अंगूठी उसकी तरफ खींचने लगी। दरबार में साब चुप। सारी इज्जत और घमंड तमीर अली के चेहरे से धूल की तरह गिर गया। तमीर अली जमीन पर गिर गया और रोना शुरू किया। मैं अमीर हो गया, पर दिल से गरीब हो गया। चोरी का इल्जाम मैंने लगाया, जिसने सिर्फ रोटी मांगी थी। भालौल दाना ने दिलनार अंदाज में कंधा पर हाथ रखा और कहा, इंसान की असली दौलत उसका ईमान होता है, सोना नहीं। मुर्तजा के आंखों में आंसू थे, पर इस दफा दुख के नहीं, शुक्र के। भालौल ने बादशाह से कहा, इस गरीब को रिहा करो और झूठे इल्जाम लगाने पर तमीर को तालीम दो, दंड नहीं तालीम। बादशाह ने हुक्म दिया, तमीर मुर्तजा को 1 साल रोज रोटी देगा और अपने घर का हिस्सा गरीबों के लिए खोलेगा। लोग चीर करने लगे। मस्जिद की हवा में रहमत की महक थी। रात को भालौल गली की तरफ जा रहे थे। शहर खामोश, चंद की रोशनी जमीन पर धूल की तरह पड़ रही थी। एक बच्चा बोला, भालौल बाबा, आप हर मुश्किल सुलझा लेते हो, आखिर आप क्या हो?
बहलोल रुक कर मुस्कुराए। मैं दीवाना नहीं हूं बेटा, मैं सिर्फ हवा की आवाज सुनता हूं जिसमें अल्लाह सच बोलता है। फिर वो धीरे धीरे अंधेर में गुम हो गए और बगदाद के लोगों के दिल में रोशनी छोड़ गए। नीयत सच्ची हो तो गरीब भी इज्जतदार होता है। घमंड अमीर को अंधा बना देता है। इंसाफ सिर्फ सबूत से नहीं, ज़ख्म से भी मिलता है। अल्लाह की नज़र में दौलत नहीं, ईमान मायने रखता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, नीचे अपनी राय कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी और कहानियां आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और बेहतर काम करने का हौसला देता है।